चर्चा करते हैं अधिकार क्या है। अधिकार बताते हैं कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हमारे क्या क्या हक हैं। ऐसी चीज जिसे समाज स्वीकार करे, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह हर चीज जिसे मैं जरूरी समझूं वह मेरा अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं यूनिफॉर्म की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं कहीं बाहर अपनी गाड़ी पर घूमने जाऊं। मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। पर बच्चों, इसका मतलब यह नहीं कि वह हर चीज जिसे मैं जरूरी मानती हूं वह मेरा अधिकार है। मेरी इच्छा और मेरे अधिकार के बीच में फर्क है। अधिकार उन बातों की बात है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए बहुत जरूरी या आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए, आजीविका कमाने का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। ऐसे अधिकारों की हम बात अक्सर करते ही रहते हैं। बच्चों, कुछ अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं, चाहे वह लेखन में हो, चाहे संगीत में, या चाहे किसी अन्य रचनात्मक कार्य में। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि यह विश्वासों या मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति भी हमको देती है। चलिए बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जबकि अधिकारों की दावेदारी दूसरी बात है। यह हमारी बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को उनकी प्रतिभा विकसित करने में ये अधिकार मदद करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार हमारी प्रतिभा को विकसित करने में मदद करता है, हमें कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के लिए चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए किस हद तक शिक्षा को जरूरी समझा जाता है कि उसका सार्वभौम अधिकार यही माना गया है। बहरहाल, अगर कोई काम हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार क्या माना जा सकता है? आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर? जी, इसको अधिकार नहीं माना जा सकता। चलिए बच्चों, अब चर्चा करते हैं कि अधिकार कहां से आते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकार कहते थे कि हमारे लिए अधिकार प्राकृतिक हैं, ईश्वर ने प्रदान किए हैं। हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति या शासक उससे हमें छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है, जिसमें पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। अन्य अधिकार बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते यह हमें प्राप्त है। यह विचार है कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं। बच्चों, यह अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईश्वर की देन माने यह अधिकार किसी सरकार या राज्य द्वारा नहीं दिए गए, बल्कि हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं जो हमें जन्म से मिले हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हाल ही के कुछ सालों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। कुछ नियम जिन्हें प्रकृति ने दिया है, पर उन अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति अब बढ़ती चली जा रही है। पर ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि यह अधिकार हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। मानवाधिकार मानव के विकास के लिए दिए गए अधिकारों की बात करते हैं। मानवाधिकार के पीछे मेरी मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से ही कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। वह मानव के रूप में हर आदमी एक अलग और समान महत्व का अधिकारी है। इसका मतलब यह है कि सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है।
सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए काम करते हैं। उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए। नस्ल, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों, आपको पता है कि यह अधिकार हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से मिले हैं और हर देश इन अधिकारों को किसी न किसी रूप से प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इन अधिकारों को गरिमा और आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए जरूरी माना गया है और इन्हीं मानवीय गरिमा को इमैनुअल कांट, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे, उनके द्वारा समझाया गया है। उन्होंने मानव गरिमा के बारे में उल्लेख किया है। हर व्यक्ति की गरिमा होती है। कोई व्यक्ति अशिक्षित, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, पर वह एक इंसान है और उसके इंसान होने के कारण हमें उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शायद वह यहाँ तक कि अनैतिक भी हो सकता है, पर फिर भी वह एक इंसान है और कुछ न्यूनतम गरिमा पाने का हकदार है। कांट के अनुसार लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। कांट के विचार अधिकारों की नैतिक अवधारणा के साथ साथ दो तर्कों पर आधारित हैं। पहले, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं के साथ व्यवहार करते हैं, और दूसरा, हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे आखिरकार मनुष्य ही हैं। आपने देखा होगा कि यह मानवीय अधिकार उन कानूनों को भी चुनौती देता है जो लोगों को समान अवसरों और अधिकारों से वंचित करते हैं, और इसी की वजह से बहुत सारे संघर्ष भी सफल हुए हैं। बच्चों, क्या आप कुछ ऐसे संघर्षों का उदाहरण दे सकते हैं? बच्चों, आपने देखा होगा कि अलग अलग समाजों में कहीं ना कहीं नए खतरे और चुनौतियां उभरती ही आई हैं, और उन चुनौतियों की वजह से मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आप कुछ ऐसे अधिकारों का उदाहरण दे सकते हैं? जी हाँ बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा का अधिकार, क्योंकि इसके प्रति सचेत होना बहुत ज़रूरी है। साफ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास, ऐसे अधिकारों की मांगे बिल्कुल सही हैं। महिलाओं, बच्चों, बड़े बूढ़ों, बीमारों के प्रति जागरूकता ने नए अधिकारों की मांग पैदा की है। देश विदेश में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन के हमें आए दिन कुछ ना कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे जबरन लोगों को उनके घरों से निकालना, जहां पर्याप्त आवास का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, राज्य के स्वामित्व वाली सुविधाएं, जहां स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जैसे दूषित जल। एक सभ्य समाज में रहने के लिए पर्याप्त न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने में विफलता, जहां पर काम के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। देश में सभी क्षेत्रों और समुदायों में भुखमरी को रोकने में विफलता। मुख्यधारा के स्कूलों से विकलांग बच्चों को व्यवस्थित करना। नियोक्ताओं को भर्ती में भेदभाव से रोकने में विफलता, जैसे विकलांगता, दौड़, राजनीतिक राय, सामाजिक मूल, HIV स्थिति, इसके आधार पर काम करने के अधिकार का उल्लंघन होना। सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को भोजन और उनके स्रोत को दूषित करने से रोकने में विफलता, जैसे भोजन के अधिकार का उल्लंघन होना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में काम के घंटे के उचित सीमा प्रदान करने में विफलता, जहां काम के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अल्पसंख्यक या स्वदेशी भाषाओं के उपयोग पर प्रतिबंध, जहां सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अपनी स्थिति के कारण लोगों को सामाजिक सहायता देने से इनकार करना, जैसे एक निश्चित अधिवास के बिना शरण लेने वाले लोग या शरणार्थियों को रहने की जगह ना मिलना, जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा है। कामकाजी माताओं, परिवार की सुरक्षा व सहायता के लिए मातृत्व अवकाश सुनिश्चित करने में विफलता। व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए पानी का मनमाना और अवैध वियोग, जहां पानी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और कोविड-19 का संकट विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की बात करता है। महामारी व्यवहारिक रूप से मानव अधिकारों की अविभाज्यता को दर्शाती है।